आइए मैं इस प्रेम की यात्रा को देश प्रेम तक ले जाना चाहता हूं। मित्रों, प्रेम शाश्वत है, लेकिन देश प्रेम इस देश का यथार्थ है। ये देश अगर जिंदा है तो देश प्रेम के कारण है। हम हमेशा अपनी नौजवान पीढ़ी को कभी कभी कमतर आंकते हैं, लेकिन जब जब मैं इन कवियों को सुनता हूं, वंशीवट में मैंने 50 कवियों को एक शाम बैठकर सुना। अमन अक्षर जी और पंकज भैया ने मुझे सुनवाया। 6 घंटे जगदीश भाई साहब मैंने इन 50 कवियों को सुना। उसके बाद भी मैं जिंदा रहा। उसका कारण हंसना नहीं था, उसका कारण ये था मित्रों, ये कहने के लिए माइक से हिम्मत चाहिए। उस 50 कवियों को सुनने के बाद, कोरोना काल के बाद, मुझे भी कोरोना हो गया था और मैं ठीक नहीं हो रहा था। तो अमन और पंकज भाई ने जुगाड़ निकाला कि ये ठीक कैसे होगा। तो वंशीवट का एक कार्यक्रम किया जिसमें 50 इन नए कवियों को मैंने सुना। उसके बाद में ठीक हुआ। उसका कारण ये था मित्रों कि 50 में से 35 कवि मुझसे ज्यादा अच्छा लिखने वाले थे, और आज उनमें से एक चयन कमल का हुआ। मैं प्रेम की यात्रा को देश प्रेम तक इसलिए ले जाना चाहता हूं, कभी कभी हम युवाओं को कमतर आंकने लगते हैं। कारगिल का युद्ध आपको याद होगा। कारगिल के युद्ध के दौरान हमारे मध्य प्रदेश मंदसौर, और मंदसौर के पास एक बहुत छोटा सा कस्बा है मलारगढ़। मलारगढ़ का एक नौजवान बच्चा सेना में भर्ती हुआ था। छुट्टियों पर घर आया तो उसकी माता पिता ने उसकी सगाई कर दी थी। सगाई करके लौटा तो कारगिल का युद्ध शुरू हो गया। सच्ची घटना सुना रहा हूं। जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ और उस लड़के को लगा कि शायद मैं जिंदा वापस नहीं लौट पाऊं, तो उसने अपनी माशुका को, प्रेमिका को, अपनी मंगेतर को एक प्रेम पत्र लिखा। उस प्रेम पत्र में केवल 2 पंक्तियां लिखी कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर सारा जहां कुर्बान है, पर मादरे वतन पर अपना इश्क भी कुर्बान है। यह हिंदुस्तान 23 साल के उस भगत सिंह की फांसी का कर्जदार है, जिसकी माँ ने कहा कि बेटे तू शादी कर ले। तो उसने कहा माँ शादी तो करूंगा, लेकिन दुल्हनिया के रूप में आज़ादी को लेकर आऊंगा। इस देश का नौजवान जब आज़ादी के इन संकल्पों को जीता है तो वो आग बन के राग लेकर पूरे देश में यात्रा करता है। इटावा की बगावती धरती से हमारे बीच माँ चंबल के तट से माँ शिप्रा के तट को कविता का प्रक्षालन कराने के लिए एक नौजवान आया है, और आज उसका सौभाग्य ये कि उसे देशभक्ति के सबसे सुरीले कवि की उपस्थिति में कविता पढ़ने का अवसर मिल रहा है। कविवर जगदीश सोलंकी हिंदी कविता के वो अपवाद कवि हैं जिन्होंने जिंदगी भर देश प्रेम गाया, लेकिन कभी वो तनाव में नहीं आए। उन्हीं की 4 पंक्तियां मैं देवेंद्र आग की अगवानी में रखना चाहता हूं। कविवर जगदीश सोलंकी जी ने कहीं पर लिखा कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमको शाही सलाके झुका ना सकी। हमने शोलों पे सैया सजाई सदा, हमको वक्त की ज्वाला जला ना सकी। हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला ना सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी भी चाकर बुझा ना सकी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई देवेंद्र प्रताप सिंह, आग, इटावा, उत्तर प्रदेश। मंच को प्रणाम। आप सब सामने बैठे हैं जो मेरे साहित्य प्रेमी श्रोता, जिनको मैं कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, हमारी माताएं बहनें हैं, आप सबको प्रणाम। और मंच पर उपस्थित मेरी वरिष्ठ पीढ़ी, जिन्हें यूट्यूब पर देख देख के हमने कहीं न कहीं कविता लिखना सीखा है, कविता लिखने की प्रेरणा मिली है। आज मेरा सौभाग्य है, अमन भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये सौभाग्य दिया कि उनके सामने अपनी परीक्षा देने का मुझे अवसर मिला। तो ज़्यादा लंबी कुछ भूमिका न बनाते हुए, क्योंकि आप सब साहित्य के समझदार श्रोता हैं, मैं सीधे अपनी ओजमयी वाणी से शुरुआत करता हूं कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संयोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। वाह 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 बेटे। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा।
ओ पुरखों ने प्राण दे संयो या परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। ओ पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। ओ देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। वाह 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 बेटे। कि देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। गीत पर्व का यह पावन पवित्र आयोजन अमन भैया चाहते तो ओज के कवियों के बिना भी हो सकता था, लेकिन राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध से कोई तटस्थ नहीं रह सकता। बहुत अच्छे। कहा जाता है कि कवि और साहित्यकार इनको तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो क्यों कोई तटस्थ नहीं रह सकता। कारण बताना चाहूंगा कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटना तो दम्भियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। वाह कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटना तो दम्भियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। और याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। कि याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के साथ में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। केशव भी थे कहां। वाह 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 भाई बहुत अच्छे। फिर से पढ़ो बेटा इसको, देवेंद्र इसको फिर से पढ़ो, इस छंद को फिर से पढ़ो। बहुत अच्छे भाई। वाह 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 वाह। फिर से पढ़ो भाई इसको। वाह 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 बेटे। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटना तो दम्भियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। और याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के साथ में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। सुबह शाम राम राम करने की परंपरा है हमारे देश में, लेकिन हे राम कहने वालों ने भी प्रभु श्री राम के जीवन से कुछ नहीं सीख पाया। बढ़ावा दिया अहिंसा को। सदैव कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन उसके आगे की बात कभी बताई नहीं गई कि धर्म हिंसा तदेव चा। तब कहना चाहूंगा साहब, प्रभु श्री राम के जीवन से जो सीख निकल कर आती है वो सीख बताना चाहूंगा कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट प्रभ, छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट किंतु रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट किंतु रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाठ राम जी ने किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े। वाह 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 बहुत अच्छे देवेंद्र। वाह 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 बेटे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। फिर से पढ़ो बेटे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट किंतु रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट किंतु रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाठ राम जी ने किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। हाथों से धनुष और। तब कहना चाहूंगा साहब
कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाएं सिंह के अतीत को ही, भूत ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। वाह! जब एक गाल के बदले में दूसरा गाल दिखाने पर उस गाल पर तमाचा नहीं सीधी गर्दन उतार ली जाए, तब ऐसी अहिंसा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तब कहना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाएं सिंह के अतीत को ही, भूत ये अहिंसा का उत्तर जाना चाहिए। वो शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। कि शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो, तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। वाह 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 भाई देवेंद्र, वाह 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 वाह। कि राम जी के देश में ही राम जी पराए हो, तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। हम दुनिया को प्रेम बांटने वाले लोग हैं साहब, लेकिन जब हमारे प्रेम का कोई दुरुपयोग करके हमारे पौरुष को ललकारने लगे, तो कहीं ना कहीं उस प्रेम को पराक्रम का रूप दिखाना पड़ता है। एक टिप्पणी और करना चाहूंगा। देश के तमाम वीर रस के कवि कहते हैं कि मैं चूड़ी कंगन चोली नहीं लिख सकता। मैं कहता हूं, क्यों नहीं लिख सकते? अगर क्या प्रेम मोहब्बत करने वालों में, क्या श्रृंगार लिखने वालों के अंदर देशभक्ति नहीं होती है? क्या सभी श्रृंगार के कवियों का समर्थन चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, वो भारतीय प्रेम की परंपरा क्या रही है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। वाह यार देवेंद्र, कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। हाड़ा रानी निज शीश। और श्रृंगार का सबसे बड़ा प्रतीक मेरा कान्हा, उसके जीवन से ओज निकाल के देता हूं। क्या है प्रेम? कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में हिमा को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में हिमा को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। वो मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष, प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। कि मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष, प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। और धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। वाह बांसुरी को। वाह वाह बेटे, बहुत आरोप लगते हैं वीर रस के कवियों पर कि वीर रस के कवि केवल आग उगलना जानते हैं, ये वीर रस के कवि केवल युद्ध की बात करना जानते हैं। आखिर आवश्यकता क्यों होती है वीर रस के कवियों की? क्योंकि योद्धा तो हजारों हैं, कहीं न कहीं प्रेरकों की कमी न पड़ जाए। आदिकाल से प्रमाण देता हूं क्यों आवश्यकता हुई है वीर रस के कवियों की। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते न निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते न निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओज न सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। पिताजी खड़े हो गए यार। क्यों बुलाया है? किसी और काम जाए, इसके लिए नहीं आए। वो अपने काम से आए। छात्र को छोड़े।
कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रत्यंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। वो विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। वो ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। गोरी पर शब्द भेदी। जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है हम वीर रस के कवियों की, जब एक फिल्मी अदाकारा उससे ये पूछा जाता है, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहो, जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न, घर का नाम रामायण और भाइयों का नाम लवकुश होता है, वो फिल्मी अदाकारा ये नहीं बता पाती कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए। तब कहीं ना कहीं हम वीर रस के कवियों को की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तब बताना चाहूंगा क्या है यह देश, कि सेवक ने भक्ष लिया सूर्य बाल्यकाल में ही, साधक ने किया विश्वपान मेरे देश में। वो सागरों को पी करके ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। कि सेवक ने भक्ष लिया सूर्य बाल्यकाल में ही, साधक ने किया विश्वपान मेरे देश में। वो सागरों को पी करके ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। वो ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। पड़ोसी देश ने कोरोना दिया, पड़ोसी देश ने वायरस दिया, अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, लेकिन हमारे भारत के ज्ञान की परंपरा देखिए। भारत के वैज्ञानिक अपने ज्ञान का सदुपयोग करके पूरी दुनिया में वैक्सीन बांट रहे हैं। तब कहना चाहूंगा कि ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। वो आदिकाल से धरा पे विश्व के कल्याण हेतु जन्म लेने आए भगवान मेरे देश में, जन्म लेने आए भगवान मेरे देश में। और कैसे कैसे महापुरुष पैदा हुए हैं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इस देश में, जिनका अनुसरण पूरी दुनिया ने किया। उन महापुरुषों की जीवन लीला इन 4 पंक्तियों में बताना चाहूं। क्या थे वो महापुरुष, कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही सावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। और देश के महान नौजवान मातृभूमि है तो रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। कि देश के महान नौजवान मातृभूमि है तो रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। और वृद्ध हों दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। वाह वाह वाह। मातृशक्ति हमारे बीच में बैठी है। इस देश की नारियां भी इस देश का गौरव बढ़ाने में पीछे नहीं रही हैं। कोई ये ना सोच ले कि बॉलीवुड की उदंड अदाकारा है, अगर इस देश का दुष्प्रचार कर देती है तो वो नारियों के सम्मान को ठेस लगाती है। तब बताना चाहूंगा कौन है वो नारियां जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, जिनसे इस देश का सम्मान बढ़ा है। तब बताना चाहूंगा क्या है वो नारियां, कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मैरी कॉम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। वो सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं, जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मैरी कॉम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। उस सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं, जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। और बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। कि बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। वो अमर सुहागिनों के त्याग पे टिका है देश, सैनिकों की माओ में है जान मेरे देश की, सैनिकों की माओ में है जान मेरे देश की। कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के, और दादियों की लोरियां कहानियां चली गईं। चले गए कई कुटुंब त्राण हेतु, कोख की अकेली भी निशानियां चली गईं। ये सभ्यता, ये संस्कृति अमर है इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गईं। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां चली। वाह बेटे वाह 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 वाह।
कैसे कह दिया साहब कि आज़ादी अहिंसा से आई है। गीत कुल के श्रेष्ठ कवि प्रदीप जी ने एक बात कही थी किसी फिल्म की आवश्यकता के लिए। उन्होंने यदि गीत लिख दिया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, तो कोई ये ना समझ ले कि खड्ग बिना ढाल की आज़ादी आ गई। क्योंकि उन्होंने ये लिखा तो उन्होंने ये भी लिखा था कि पर्वत पर्वत आग लगी थी, पत्थर पत्थर शोला था, और बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। कोई ये ना सोच ले जो कहता है आज़ादी अहिंसा से आई है, ये लोग कहीं ना कहीं 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आज़ादी के लिए अपने परिवार तक को निछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान करते हैं। तब ये बात कहने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि बताइए यदि आज़ादी अहिंसा से आई है तो कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सूनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सोनी गोद वालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और बुद्ध जीवी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया। वाह वाह बेटे, वाह 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 वाह। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। इस देश में जलियांवाला बाग कांड हुआ, देश के नौजवानों में इतना रोष जागा, अगर उस रोष को प्रकट करने का अवसर दे दिया जाता तो दूसरे दिन कोई अंग्रेज इस देश में देखने को नहीं मिलता। लेकिन उन नौजवानों को मूर्ख कहकर रोक दिया गया। तब कहना चाहूंगा, एक प्रश्न और पूछता हूं कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक से आर भी रहे थे खूब घोटने में गला इंकुलाबी उद्घोष का। कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक से आर भी रहे थे खूब घोटने में गला इंकुलाबी उद्घोष का। वो गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। कि गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को, सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। वाह 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 वाह। एक और प्रश्न पूछता हूं। इस देश के एक महान प्रधानमंत्री हुए, लाहौर जीतने के बाद विदेश में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई, उनकी मृत्यु की जांच तक नहीं हुई। तब पूछना चाहूंगा एक और प्रश्न कि शौर्य का प्रतीक था परंतु गुमनामियों में वीर सैनिकों का सिर मोर क्यों चला गया। वो देश हेतु प्राण देने वालों की कमी नहीं थी, फिर भी अखंडता का दौर क्यों चला गया। कि शौर्य का प्रतीक था परंतु गुमनामियों में वीर सैनिकों का सिर मोर क्यों चला गया। वो देश हेतु प्राण देने वालों की कमी नहीं थी, फिर भी अखंडता का दौर क्यों चला गया। वो देश में दलाल नहीं थे तो द्रोहियों के हाथ कश्यप जालौक वाला ठौर क्यों चला गया। कि देश में दलाल नहीं थे तो द्रोहियों के हाथ कश्यप जालौक वाला ठौर क्यों चला गया। वो लाल यदि काल से गया तो ये बताइए कि जंग में जीता हुआ लाहौर क्यों चला गया। वाह वाह वाह। ऐसे ही नहीं आ गई थी आजादी साहब। क्या हुआ था कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम्ब साधुओं की टोली बोलने लगी। कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम्ब साधुओं की टोली बोलने लगी। वो देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। कि देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। और वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। क्या हुआ था साहब आजादी की असली कहानी कि प्रेम के प्रसंग भूल नौजवान बने थे शूल, फूलों ने भी लिख दी थी क्रांति वाली पातियां। और एकता की आंधियों में उड़ते गए वितंड, साथ साथ आए सब धर्म और जातियां। कि
प्रेम के प्रसंग भूल नौजवान बने थे शूल फूल, उन्हें भी लिख दी थी क्रांति वाली पातियां। एकता की आंधियों में उड़ते गए वितंड, साथ साथ आए सब धर्म और जातियां। कि आजादी की अजर अमर आरती के लिए दीप्त हो गई थी कई बलिदानी छातियां। कि आजादी की अमर अजर आरती के लिए दीप्त हो गई थी कई बलिदानी छातियां। और रक्त हुआ तेल और हो गई जुबान ज्योति, देह बनी पात्र और प्राण बने बातियां। देह बनी। इतने बलिदान दिए हैं इस देश के क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी के लिए, लेकिन आज जब भी कोई भी व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी कह देता है कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम भारत माता की नहीं कह सकते, तब कहना चाहूँगा साहब कि अब आज़ादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। कि अब आज़ादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन लें, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान। वाह 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 कि वाह गजबा के सौदागर सुन लें, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान नहीं होगा। इस देश की सेना पर आरोप लगा दिया जाता है, तब कहना चाहूंगा साहब कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से। कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, अरे नेता न पार्टी न सियासत की वजह से, ये मुल्क सलामत है शहादत की। बहुत बहुत